नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक एग्ज़ाम। ये है पार्ट 11। आज हम पढ़ेंगे करेक्टिंग कॉमन एरर्स। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए इस बारे में, इसको जानने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे बनते हैं और बहुत ही टफ टॉपिक मानते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता कि आखिर एरर है कहाँ। हम सेंटेंस पढ़ते हैं, हमें लगता है सही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि एरर है कहाँ पर। और जब चेक करते हैं आंसर तो जो है वो गलत निकल जाता है। ऐसा होता है इसलिए कि जो दोस्तों इंग्लिश में ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको समझ में आएगा कि आखिर हम गलती कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट एरर कहाँ होती है हमारी? One of is followed by plural noun phrase but takes singular verb because it is treated as a singular noun। दोस्तों, जिस भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए तो वहाँ पर वो ट्रीट होगा एज अ सिंगुलर नाउन। वन ऑफ के साथ अगर कोई फ्रेज आ रहा है या कोई नाउन आ रहा है तो वो अगर प्लूरल भी है तो हम उसको एज अ सिंगुलर नाउन ही ट्रीट करेंगे। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन इंजीनियर। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, तो ये सेंटेंस सही होगा, आ रहा है तो। बट दोस्तों, अगर वन ऑफ आ गया है तो ये ट्रीट होगा एज अ सिंगुलर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ट्रीट होगा एज अ सिंगुलर, तो इज आएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर, ये सही सेंटेंस है। सेकेंड, द यूज ऑफ टू नेगेटिव्स टू एक्सप्रेस अ सिंगल नेगेटिव आइडिया इज इनकरेक्ट। टू नेगेटिव्स लीड टू अ पॉजिटिव। अगर किसी सेंटेंस में दो नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं, जैसे नन ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, ठीक है, तो ये दोस्तों एक तो हमने नन यूज़ कर दिया और नॉट भी यूज़ कर दिया, दोनों नेगेटिव हो गए ना। तो जब भी दो नेगेटिव आते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दो नेगेटिव कभी यूज़ मत करिए एक साथ, वो इनकरेक्ट है। ही डज नॉट वॉन्ट नन ऑफ दैट केक। डज नॉट भी नेगेटिव है, नन भी नेगेटिव है, तो ये रॉन्ग है। सही क्या होगा? ही डज नॉट वॉन्ट एनी ऑफ दैट केक, इट इज़ करेक्ट। Next is verb that follows with a view to or look forward to is always to be in ing form। दोस्तों, जो भी verb, ठीक है, जिसके बाद with a view to आ रहा है या look forward to आ रहा है, तो उसमें जो है ing फॉर्म लगाएंगे verb के साथ, ठीक है ना। जिस verb से पहले with a view to आ रहा है या look forward to आ रहा है, उस verb के साथ हम लगाएंगे ing फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों, लुक फॉरवर्ड टू आ गया तो मीट नहीं, मीटिंग आएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इनको नोट डाउन करना है और उनको कम से कम जो है 10 से 12 बार पढ़ना है, ठीक है। तो आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएंगी। दोस्तों, यकीन मानिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं इस चीज़ पे, ये बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक होती है, हम समझ नहीं पाते, ठीक है ना। लेकिन समझ में तब आएंगी जब हमारे माइंड में बैठी होंगी, हम बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन वर्ब्स लाइक एब्सेंट, अप्लाई, एक्विट, एंजॉय, ओवररीच, रिजाइन एंड प्राइड आर यूज्ड इन सच अ वे दैट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन। प्रोनाउन आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्फ, दे के साथ themselves एंड ही के साथ himself इज यूज आफ्टर इट। दोस्तों, अगर जो मैंने ये आपको बताई हैं वर्ब्स एब्सेंट, अप्लाई, एक्विट, एंजॉय, ओवररीच, रिजाइन एंड प्राइड, अगर ये आ रही हैं सेंटेंस में, तो दोस्तों इसमें आई मतलब जो है ये क्या है, ये वर्ब्स रिप्रेजेंट करते हैं कि जो है जो रिसीवर है एक्शन का और जो एक्शन कर रहा है दोनों सेम है ना। तो उसमें हम जो है साथ में आई है अगर यूज़ करें तो माई सेल्फ यूज़ करेंगे, यू अगर यूज़ करें तो योरसेल्फ यूज़ करेंगे। इस टाइप से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे आई एन्जॉयड ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो ये आई एन्जॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो ये सही है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको ऊपर वर्ब्स लिखी हैं इनको नोट करिएगा और इनको याद रखिएगा कि जब भी ये वर्ब आपको दिखाई दे तो आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ रिस्पेक्टिवली यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन।
like I is a first person, you second person, he third person, are used together in the same sentence, they are placed in this order. अगर तीनों चीज़ें एक सेंटेंस में आ रही हैं तो ये इस ऑर्डर में रखी जाएंगी, पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1. 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन. दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. I, you and he are neighbors, ये रॉन्ग है. 2 3 1, 2 is you, 3 is he, 1 is I. So you, he and I are neighbors. लेकिन अगर प्लूरल प्रोनाउन दे रखी हैं जैसे we, you, they, we is first person, you is second person and they is third person, तो हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस फॉर्म में ही यूज़ करेंगे. 1 2 3 अगर दे रखे प्लूरल फॉर्म में तो 1 2 3 ही यूज़ करेंगे, और दे रखा है अगर सिंगुलर में तो 2 3 एंड 1. सो अगर प्लूरल में तो जो है यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, ये रॉन्ग है. सो 1 2 3 वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर. द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन आर द क्लाइमेट ऑफ रांची एंड द क्लाइमेट ऑफ गया. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ गया, इस टाइप से कोई सेंटेंस अगर है तो दोस्तों रिपीटिशन अलाउड करने के लिए द क्लाइमेट को का रिपीटिशन अलाउड हो रहा है, उसमें हम दैट यूज़ कर लेते हैं अगर सिंगुलर नाउन है, और दोज यूज़ करते हैं अगर प्लूरल नाउन है. जैसे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन दैट ऑफ गया. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ गया नहीं कर लिखा हमने यहाँ पे. द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन दैट ऑफ गया. The roads of Delhi are wider than those of Allahabad. Those क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं roads की, और roads is plural. That's why those use किया. When two nouns joined by either or and neither nor differ in number, the pronoun must agree with the noun which comes after or nor. तो दोस्तों जब भी दो nouns हैं वो joined हैं either or या neither nor से, और उनके नंबर अलग अलग हैं, माना पहली जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर है और बाद में यूज़ कर रहे हैं वो है प्लूरल, तो जो प्रोनाउन आएगा वो अकॉर्डिंगली उस नाउन का आएगा जो कि और या नॉर के बाद आया है. ठीक है दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं. नाइदर द ऑफिसर नॉर द क्लर्क्स कुड गेट सैलरी. ठीक है, नॉर के बाद प्लूरल आ रहा है, द क्लर्क्स. सो नाइदर द ऑफिसर नॉर द क्लर्क्स कुड गेट देयर सैलरी. देयर इज अ प्रोनाउन, वो यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्लर्क्स. ठीक है, बिकॉज दिस इज प्लूरल, तो प्लूरल प्रोनाउन हमने यूज करी यहाँ पे. द वर्ड्स आइदर एंड नाइदर आर ओनली यूज विद रेफरेंस टू टू. आइदर या नाइदर हम केवल यूज़ करते हैं जब दो के बीच में हमें डिफरेंस करना होता है, और अगर बहुत सारे दो से ज़्यादा हैं तो हम यूज़ करेंगे एनीवन या नन. एग्जाम्पल देखते हैं. नन ऑफ द टू बॉयज केम. दो हैं तो नन यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, नाइदर. Neither of the two boys came. Next is when two singular nouns are joined by and preceded by each or every, the pronoun is always singular. अगर दो singular noun हैं वो and से connected हैं, joined हैं, और उससे पहले each या every आ रहा है तो pronoun जो है हमेशा singular ही use करेंगे. Every night and every day brings their own responsibility. Wrong. There क्यों यूज़ किया आपने. एवरी नाइट एंड एवरी डे सिंगुलर, मैंने बताया ऊपर आपको, तो इसलिए एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स इज अ सिंगुलर. ओके, देयर इज अ प्लूरल. नेक्स्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउन एज और दैट शुड बी यूज्ड आफ्टर सेम और सच. डू नॉट यूज हु और विच. ओके दोस्तों, अगर आप सेम या सच यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एज या दैट यूज़ करिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर. हु और विच यूज़ मत करिए. एग्जाम्पल देखते हैं. माई प्रॉब्लम इज़ द सेम विच इज़ योर्स. द इनकरेक्ट. सेम अगर यूज़ कर रहे हैं आप तो मैंने क्या बताया आपको, हु या विच मत यूज़ करिए, एज और दैट यूज़ करिए. माई प्रॉब्लम इज़ द सेम एज योर्स. ओके, ये करेक्ट है. डू नॉट यूज़ डबल कंपेरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स. कभी ऐसा मत यूज़ करिए कि देखिए एक सेंटेंस में आपने दो बार कंपेरेटिव यूज़ कर लिया, दो बार सुपरलेटिव यूज़ कर लिया. जैसे ही इज़ बेस्ट, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट. ठीक है, तो बेस्टेस्ट क्या होता है, या बेस्ट तो सुपरलेटिव है ही. एग्जाम्पल देखते हैं.
इट इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। दोस्तों पहली बात तो इनकरेक्ट इसलिए की जाए, जब भी दो बुक्स के बीच में, दो चीज़ के बीच में कंपेरिजन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं हमेशा कंपेरेटिव। ओके, सो इट इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, इट इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, बेटर इज कंपेरेटिव। ओके दोस्तों, द वर्ड लेस refers to quantity whereas fewer denotes a number। the word less refers to quantity, less यूज़ कब करेंगे, जब क्वांटिटी की बात करेंगे, एंड fewer कब यूज़ करेंगे, जब नंबर्स की बात करेंगे। the former मतलब less is used in case of uncountable things, अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो उस केस में हम less यूज़ करेंगे, एंड fewer is used to a countable things, अगर countable things है तो हम fewer यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर नो लेस देन 20 बॉयज इन दिस क्लास। दोस्तों 20 बॉयज हम काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल थिंग्स, सो वी डू नॉट यूज लेस, वी यूज फ्यूअर। देयर आर नो फ्यूअर देन 20 बॉयज इन द क्लास। नेक्स्ट इज द वर्ड्स ऑकरिंग आफ्टर हाइफन इज ऑलवेज सिंगुलर। ध्यान रखना हमेशा जब भी हाइफन आप यूज कर रहे हैं उसके बाद जो वर्ड आएगा इट शुड बी सिंगुलर नॉट plural। it is 4-man committee, incorrect, it is 4-man committee। okay, singular आएगा। the comparative adjectives like senior, junior, superior, inferior, posterior, anterior, prior are followed by to instead of than। जब भी ये comparative adjectives यूज़ करेंगे like senior, junior, superior, inferior, posterior, anterior, prior, तो हम यूज़ करेंगे to than की जगह। दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट बुक। ओके दोस्तों, दिस बुक इज सुपीरियर दैन दैट बुक इज रॉन्ग, दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट बुक इज करेक्ट। सम एडजेक्टिव्स आर नॉट कंपेयर्ड लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, चीफ। दोस्तों जो एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल एंटिटी को, केवल वही चीज़ है, तो उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लाइक यूनिक, कोई चीज़ यूनिक है तो जब वो यूनिक ही है वो तो एक ही होगी ना। आइडियल, कोई एक बंदा होगा, परफेक्ट कोई एक चीज़ होगी, तो जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स आएंगे तो वहाँ पर कंपेयर नहीं होगा। इट इज़ द मोस्ट आइडियल प्लेस, नहीं, आइडियल प्लेस एक ही होता है, तो इट इज़ एन आइडियल प्लेस। द वर्ड्स एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज टू कंपेयर द मेंबर्स ऑफ फैमिली। वर्ड्स ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज विद रिगार्ड टू एज एंड फैमिली रिलेशनशिप। एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करते हैं हम अगर हमें कंपेयर करना है मेंबर्स ऑफ फैमिली। राम इज एल्डेस्ट इन अमंग हिज ब्रदर्स। ठीक है, सो हमने यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में हमने कंपैरिजन किया, इसलिए एल्डेस्ट सबसे बड़ा है। और ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं हम एज के बारे में। राम इज़ ओल्डेस्ट इन हिज फैमिली, राम सबसे बूढ़ा है अपनी फैमिली। ठीक है ना, वो बड़ा नहीं बूढ़ा। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग अगर यूज़ करेंगे तो हम ओल्ड या ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज। नेक्स्ट इज द वर्ड फ्यू इज यूजुअली यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड लिटिल विद अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों अगर फ्यू हम यूज़ करना है हमें तो हम यूज़ करेंगे विद प्लूरल नाउन, जब प्लूरल आता है वहाँ पे फ्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो वहाँ पे हम लिटिल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्यू पॉलिटिशियंस कैन बी रिलाइड ऑन, अ फ्यू पॉलिटिशियंस कैन बी रिलाइड ऑन। ठीक है, पॉलिटिशियंस इज आर प्लूरल, दैट्स वाई फ्यू इज यूजिंग हियर। A little learning is a dangerous thing, learning, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसलिए we use little here। enough follows adjective और adverb, and enough जो है हमेशा कोई भी अगर एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं या एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं उसके बाद ही आता है। he is not driving enough fast, ये रॉन्ग है। he is not driving fast enough, fast is adjective, तो उसके बाद हमने enough यूज़ किया है। The noun of possessive case, example राजाज, राम्स, सीताज, शाम्स, इस टाइप से अगर हों, और the pronoun of possessive case, his, yours, comes just before that noun for which it is used। तो ये हमेशा तब आएगा जिस भी नाउन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको उससे जस्ट पहले आएगा। जैसे राम्स और डिज़ायर्स वर गॉन, रॉन्ग। राम की क्या चीज़ गई, डिज़ायर्स ना, डिज़ायर्स से पहले राम आएगा। all Ram's desires were gone, it is correct। later denotes time and whereas latter denotes position। अगर later आ रहा है वो टाइम को डिनोट करता है कि जब पहले हुआ या बाद में हुआ, और जबकि latter डिनोट करता है पोजीशन की, जय कि पहले कौन सा
क्या चीज़ रखी हुई है, बाद में क्या चीज़ रखी हुई है, वो अगर बताना है तो हम यूज़ करेंगे। व्हेन वर्ड्स आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूजिंग टर्म्स लाइक टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एंड नॉट, नो लेस देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिमेन सिंगुलर। अगर से ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट्स के नंबर हैं वो सिंगुलर रहते हैं। एग्जाम्पल, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स मूव्स अहेड। ओके दोस्तों, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर, आपको लग रहा होगा कि इट्स पैसेंजर्स आ गया तो मतलब प्लूरल हो जाएगा, नहीं, शिप तो एक है ना। अगर कहीं पर हम विद ऑल इट्स यूज़ कर रहे हैं, टुगेदर विद यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो चेंज नहीं होगी, वो फर्स्ट जो आपने नाउन यूज़ करिए, शिप यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे। When two or more nouns or pronouns in the singular are connected using or, nor, either or, neither nor, then they take singular verb। अगर ये जो आपके दे रखे कंजंक्शन और है, नॉर है, आइदर और, नेदर नॉर, इनसे अगर दो नाउन्स जो कि सिंगुलर हैं या दो प्रोनाउंस जो सिंगुलर हैं कनेक्ट हैं तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर इज़ टू प्ले, तो राम भी सिंगुलर है, हिज ब्रदर भी सिंगुलर है, तो इसलिए इसने सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए, दैट इज इज। नेक्स्ट इज व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जॉइंड विद और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर इज प्लूरल, देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू वर्ब। अगर और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से अगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट क्या है वो है प्लूरल, या दोनों ही प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, लेकिन अगर कोई भी एक प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लूरल, और नॉर के पास या और के पास हम प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे। जैसे नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स आर ऑनेस्ट, सो यहाँ पे हिज ब्रदर्स आ गया नॉर के बाद जो प्लूरल है तो इसलिए आर यूज आया, दैट इज प्लूरल वर्ब। ओके दोस्तों, so neither Ram nor his brothers are. If the subject is a title, the name of a book, a clause, a quotation or other group of words expressing a single idea, then the verb is singular। अगर कोई बुक का टाइटल है, ठीक है, या फिर जो है नेम है बुक का, कोई क्लॉज है, कोटेशन है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक आइडिया, पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। स्पार्क्स इज अ वेल नोन न्यूज़पेपर, स्पार्क्स सुन के लग रहा होगा कि प्लूरल होगा, बट दोस्तों ये एक न्यूज़पेपर का नाम है तो इसलिए सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। स्पार्क्स इज़ अ वेल नोन न्यूज़पेपर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑल्दो प्लूरल इन फॉर्म डिनोट्स द स्पेसिफिक क्वालिटी और डिस्टेंस, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। अगर कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस का और वो प्लूरल फॉर्म में भी है लेकिन वो किसी स्पेसिफिक क्वालिटी या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सिंगुलर ही यूज़ करेगा वर्ब, ठीक है ना। 10 years इज सफिशिएंट टू कंप्लीट योर वर्क, तो 10 years सुनने में लगता है प्लूरल, लेकिन ये एक काम के लिए टाइम अलॉट किया गया है तो इसलिए ये एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इसमें, इसलिए इज़ आया। 10 years इज सफिशिएंट टू कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। ये आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ छूट गई हो मुझसे, आप चाहते हैं मैं कुछ इसमें ऐड ऑन करूं तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चीज़ को देखें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको आज, इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन इन रूल्स पे ज़रूर मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम में, ये मेरा यकीन मानिए। और आपका दिन शुभ हो, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़े, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए आप सब अचीव करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार दोस्तों।